जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। कथन निष्कर्ष के यदि तो लॉजिक वाले प्रश्नों को लेकर दोस्तों हम आ गए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में डेली कथन निष्कर्ष के कईयों सवाल आ रहे हैं, जिनमें से 4 से 5 प्रश्न आपके लॉजिक स्टेटमेंट्स पर आ रहे हैं। यहां पर जो कथन दिया जाता है वो एक लॉजिक रहता है एक तरीके का। और लॉजिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने और लॉजिक का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से उसे देख लेना। अब हम यदि तो यानी कि इफ देन वाले लॉजिक को देखेंगे। और लॉजिक में कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत थी, वहां पर एक माइनर सी मिस्टेक भी हुई थी उस वीडियो में, तो वो मैं अभी बाद में जब इसको कंप्लीट समझा दूंगा उसके बाद समझा दूंगा इसी वीडियो में। साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस में आज रात को लाइव भी आपकी करा दूंगा, आज नहीं तो कल और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम करा देंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने और में देखा था, वहां पर भी हमने 3 पैटर्न देखे थे, सिंपल, एडवांस और अति एडवांस, ठीक है, सुपर एडवांस। यहां पर हम 2 ही तरीके देखेंगे, सिंपल और एडवांस। आपके पेपर में अभी पूछा जा रहा है सिंपल, और अगर आपका पेपर 25 तारीख तक है तो आपके में सिंपल ही पूछा जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। 25 से आगे अगर आपका पेपर है तो हो सकता है थोड़ा एडवांस भी आपसे पूछ लें, ठीक है दोनों सरल। अभी आप एक बार पढ़ेंगे फिर आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिछला वीडियो जो था काफी लोग इसका लॉजिक पूछ रहे थे कि सर ये आता कहां से है, इसलिए मैंने वहां पर गेट और ट्रुथ टेबल बनाकर आपको सिखाने की कोशिश की थी। हालांकि अगर मैं ट्रुथ टेबल और गेट नहीं बताता तो डायरेक्टली आंसर आप कर सकते थे, लेकिन यहां इसको समझाने की वजह से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं यहां पर आपको इसके पीछे का कंसेप्ट ना समझाते हुए डायरेक्टली ही समझा देता हूं, ठीक है, ताकि आप डायरेक्ट आंसर लगाया है। पहला है हमारा सिंपल टाइप, कैसा आएगा, यदि ए है तो बी है। आप सभी को पता है प्रश्न कैसे होते हैं, प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं, यदि आज शनिवार है तो कल रविवार है। जो भीतर का मटेरियल होता है उसको हमको पढ़ना नहीं होता, उसको हम ऐसे मानते हैं वो ए लिखा है, और दूसरा जो है कथन का दूसरा हिस्सा है वो बी है। इस तरीके से पढ़ा जाता है। इसके 2 निष्कर्ष निकलते हैं। कौन कौन से निष्कर्ष निकलते हैं? 2 निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो निष्कर्ष ये निकलता है ए है तब बी है, यानी ए के बाद बी लिख दो डायरेक्ट, और एक निकलता है बी नहीं है तो ए नहीं है। ये जो ऊपर डैश लगा है इसका मतलब होता है ए नॉट, ठीक है, यानी कि पीछे से चलोगे तो बी नहीं है तो ए नहीं है, पीछे से चलोगे तो बी नॉट देन ए नॉट, और आगे से चलेंगे तो ए है तो बी है। ये गलत होते हैं, ये भी ध्यान रखो। गलत क्या होता है, अगर किसी ने बी के बाद ए लिख दिया तो वो गलत है, ठीक है। हमको तो ये लगता है अरे ये भी ए और बी लिखा था, बी ए लिख देंगे, एक ही बात है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर किसी ने ए नॉट के बाद बी नॉट लिख दिया तो वो भी गलत है, ठीक है। इतनी क्लियरिटी हुई कि नहीं? इतनी क्लियरिटी हुई तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एडवांस के तरीके पे पहुंचेंगे। देखो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि आज शनिवार है तो कल रविवार है। अब हमको यहाँ पर भीतर हमेशा ऐसे ऐसे सेंटेंस लिख के वो देंगे कि हम कंफ्यूज हो जाएं, और इन सेंटेंस को पढ़ने में अपना टाइम खराब कर दें और इनमें दिमाग लगा दें। यहाँ ऐसे सेंटेंस वो रख देंगे जिनमें हम अपना दिमाग लगाएंगे और उसकी वजह से गलत हो जाएगा। ये पूर्व धारणा के प्रश्न नहीं है, ये भाषा के प्रश्न नहीं है, ये लॉजिक के प्रश्न है। तो अंदर की भाषा बिल्कुल नहीं पढ़नी, बस ये अंदर की जो भाषा है इसको ए मानना है और इसको बी मानना है। अब इसी के आधार पर कहां कहां ए लिखा है और कहां कहां ए नॉट लिखा है ये लिख दो। आज शनिवार है, ये क्या हुआ बताओ, ए हुआ ना। आज शनिवार नहीं है तो ये क्या हो गया, ए नॉट हो गया, तो ए नॉट लिख दो इसकी जगह। कल रविवार है तो कल रविवार है, ये क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। कल रविवार नहीं है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बी नॉट हो जाएगा। अब इसके थोड़े ऑप्शन बना लूं मैं, तो चलिए अब कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन में देखिए यहां पर 2 निष्कर्षों का जोड़ा दिया है, 1 और 2, 4 और 3, 4 और 1, 4 और 2, और पूछा गया है कि कौन सा इनमें से सत्य है। तो हम देखेंगे एक क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि ए, और 2 क्या कह रहा है, ए बार। तो एक चीज हमेशा समझ लो, ऐसा कोई भी आंसर किसी भी निष्कर्ष में नहीं आएगा जिसमें दोनों सेंटेंस ना आ जाएं। जैसे अगर यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखे हैं ए और बी, तो हमेशा निष्कर्ष में दोनों तो होने ही चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि इसमें ए ही है खाली। ऐसे ही 4 और 3, 4 और 3 में क्या है, बी नॉट और बी, बी नॉट और बी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 4 और 1, 4 में क्या है, बी नॉट है, और 1 में क्या है हमारा, 1 में क्या है, शनिवार है, यानी कि ए है। ये हमारा और लॉजिक का सही आंसर होता है, लेकिन ये इफ लॉजिक का सही आंसर नहीं होता। ठीक है, तो और इफ में आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 4 एंड 2, 4 में क्या लिखा है, बी नॉट, एंड 2 में क्या लिखा है, ए नॉट, यानी कि हमारा ये आंसर सही है, क्योंकि इफ लॉजिक के दो ही आंसर होते हैं, बी नॉट, ए नॉट और ए बी, केवल ये दो आंसर होते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, यदि आज शनिवार है तो कल रविवार नहीं है। एक बार मैं फिर से कहूँगा, कभी भी इन पर ध्यान मत देना कि ये क्या लिखा है, बस इसको ए मानो कि आज शनिवार है, इसको ए कहते हैं, कल रविवार नहीं है, इसको हम बी कहते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसी के आधार पर नीचे वालों का भी नामकरण करेंगे। आज शनिवार है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आज शनिवार नहीं है, ये हमारा ए नॉट हो जाएगा, सॉरी ए नॉट हो जाएगा। अब जब कल रविवार नहीं है, ये हमारा बी है, तो हम ये वाले को बी नाम रख देंगे, और ये हमारा नहीं के बाद एक और नहीं आ जाएगा, तो नहीं से नहीं कट जाएगा, तो ये कल रविवार है, ये हमारा क्या आ जाएगा, बी नॉट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नॉट वाले को हमने बी माना था, तो नॉट नॉट दो बार हो गया, तो ये पॉजिटिव वाले को बी नॉट कर लेंगे। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इससे हमको याद रहता है कि इसके आंसर क्या होते हैं, बी नॉट, ए नॉट और ए बी होते हैं। तो बस इसके लिए हमने इसको पूरे को बी मान लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, पहला है 4 2, 4 2 को लिखो, क्या है, 4 में क्या आ रहा है, बी, और 2 में क्या आ रहा है, ए नॉट। तो बताइए क्या ये आंसर होता है, नहीं। 3 और 1, 3 में क्या आ रहा है, बी नॉट, और 1 में क्या आ रहा है, ए, तो ये भी आंसर नहीं होता। ये आंसर और लॉजिक का होता है, और लॉजिक के लिए ये आंसर होता है बी नॉट ए, लेकिन इसके लिए नहीं होता। 1 एंड 3, 1 में है ए और 3 में है बी नॉट, ये भी नहीं होता। 3 एंड 2, 3 में है बी नॉट और 2 में है ए नॉट। हाँ, बी नॉट ए नॉट हमारा आंसर होता है इफ लॉजिक का, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर। ऐसे ही अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर पहला सेंटेंस का जो पहला भाग है कथन का, वो हमारा नहीं में लिखा है, तो हम नहीं को ही ए मान लेंगे। आज शनिवार नहीं है, इसको ए मान लेंगे, तो कल रविवार है, इसको बी मान लेंगे। अब बताइए, आज शनिवार नहीं है, तो ये जो आज शनिवार नहीं है इसको ए मानेंगे, तो इसका जस्ट उल्टा ये जो शनिवार है ये आपका ए नॉट हो जाएगा कि नहीं, ये ए नॉट हो गया। कल रविवार है, ये बी है, तो कल रविवार नहीं है, ये बी नॉट हो जाएगा। अब क्लियर है। अब हम अपना आंसर ढूंढते हैं। 1 एंड 3, 1 पे क्या है, ए नॉट, एंड 3 पे क्या है, बी, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो और लॉजिक का आंसर होता है। 3 एंड 2, 3 हमारा बी है और 2 हमारा क्या है, ए, तो ये पीछे से ये दोनों ही पॉजिटिव हो गए। पीछे से पॉजिटिव सही नहीं होता, पीछे से नेगेटिव, बी नॉट ए नॉट सही होता है। 2 एंड 1, 2 हमारा क्या है, ए, और 1 क्या है, ए नॉट, दोनों ए ही ए आ गए, नहीं बनेगा। 2 और 3, 2 क्या है, ए है, और 3 क्या है, बी है, तो आगे से ए बी हमारा आंसर होता है, तो ये इफ का आंसर हो गया। तो इफ के यही तो दो आंसर होते हैं, आगे से ए बी, पीछे से बी नॉट ए नॉट, ये दो आंसर होते हैं, इन दो में से कोई एक मिल जाएगा। तो बहुत ही क्लियर हुआ मेरे हिसाब से, सिंपल वाला पूरा टाइप आपको समझ में आ गया। अब हम एडवांस वाला टाइप भी समझेंगे, और बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ रहिएगा। ठीक है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग लगाओगे, सेंटेंस पढ़ोगे, कठिन लगेगा। दिमाग नहीं लगाओगे, जैसा जैसा मैं बोलता चल रहा हूं वैसा वैसा ध्यान रखोगे बस, तो बिल्कुल सवाल बना ले जाओगे। यदि ए है तो बी या सी है। अब देखो, यहां पर एक ही स्टेटमेंट है, यहां पर दो आ गए, यहां दो लॉजिक आ गए, बी और सी, तो हम इस पूरे को एक ही मान लें, इसको हम डी मान लें, डी। तो हम अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यदि ए है तो डी है, कोई दिक्कत है क्या? ये भी गणित है एक तरीके से सॉल्व करने का। यदि ए है तो डी है, इसके कितने आंसर होंगे, दो आंसर होंगे। कौन कौन से? पहला आंसर होगा ए है, ए के साथ डी,
और दूसरा आंसर होगा डी नॉट के साथ ए नॉट। अब मैं इसमें भी बता दूं कि सबसे ज्यादा ये पूछा जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा जाएगा बहुत बाद में, ये कब पूछा ही नहीं जाए, लेकिन फिर भी हम तो इसको भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे। समझा देता हूं एक बार, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में ट्रिक बता दूंगा, उससे ध्यान रखना हमेशा, ठीक। देखो अगर अब देखो ए का तो क्लियर है, ए तो ठीक है, ए नॉट हमको साफ दिखाई देगा, लेकिन डी के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। डी बराबर क्या है, डी बराबर क्या है, बी या सी, यानी कि यहां पर और का लॉजिक लग रहा है, और का लॉजिक लग रहा है। डी हमारा जीरो कब होगा, देखो यहां पर हमको डी को कितना करना है 1, ए हमारा सही है, यस है, डी भी यस है, यानी कि डी को करना है 1, और डी को 1 करने के लिए हमारा बी और सी कैसा होना चाहिए, या तो अगर बी हमारा 0 है तो सी हमारा 1 होगा, और अगर सी हमारा 1 है तो बी हमारा 0 होगा, या 1 1। इन तीनों कंडीशन में हमारा डी आउटपुट 1 आता है, और में क्या होता है, तीनों कंडीशन में आउटपुट 1 आता है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक यस हो जाए, या फिर कोई भी एक को, या दोनों ही यस हो जाए, तो हमारा डी यस आता है कि नहीं। और डी नो कब आता है, डी केवल एक ही कंडीशन में नो आता है, डी केवल एक ही कंडीशन में नो आएगा। डी 0 कब आएगा, जब हमारे ए बी और सी, ये जो बी और सी थे ना, ये दोनों 0 0 हो जाएं, यानी दोनों निगेटिव हो जाएं, तो ही डी निगेटिव आएगा। तो दूसरी वाली कंडीशन आने के ज़्यादा चांस है ना, क्योंकि ये वाला थोड़ा कठिन हो रहा है, इसमें 3 कंडीशन बन रही है, इसमें 3 कंडीशन बन रही है, और इसमें एक ही कंडीशन बन रही है, तो इसके आने के चांस ज़्यादा हो गए, क्योंकि ये सरल हो गया। तो आंसर में डी नेगेटिव ए नेगेटिव, जब भी डी नेगेटिव ए नेगेटिव होगा तो हमें पता है कि डी नेगेटिव केवल कब होता है, जब आपका बी भी नेगेटिव होगा एंड सी भी नेगेटिव होगा, ये दोनों ही नेगेटिव होंगे तभी डी नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बी नेगेटिव, सी नेगेटिव, देन ए नेगेटिव। चाहे इसको ऐसे लिख दो, चाहे इसको ऐसे लिख दो, सी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, कैसे भी लिख दो, दोनों तरीके से आंसर सही माने जाएंगे, ठीक है। चाहे बी को आगे लिखो, चाहे सी को आगे लिखो, चाहे सी को आगे लिखो, चाहे बी को आगे लिखो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। बी सी ए, सी बी ए, पर निगेटिव होना चाहिए, तीनों का तीनों निगेटिव। तो ये हमारा बिल्कुल एक आंसर हमको समझ में आ गया। अब ये पॉजिटिव वाले केस में और आंसर मैं आपको समझा दूं। देखो पॉजिटिव वाले केस में ए तो हमेशा पॉजिटिव हो गई, अब डी को पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ता है। देखो और लॉजिक में कब पॉजिटिव आता है बताओ, और लॉजिक में अगर 2 है हमारे बी या सी, तो ये कब पॉजिटिव होते हैं। हमें पता है कि पहला वाला अगर नेगेटिव है तो दूसरे वाले को पॉजिटिव होना ही पड़ता है। पहला वाला अगर दूसरा वाला नेगेटिव है तो फिर पहले वाले को पॉजिटिव होना ही पड़ता है। केवल ये 2 कंडीशन होती हैं डी के पॉजिटिव होने की। तो यहां पर हमारे क्या आंसर आ जाएंगे, ए बी नेगेटिव सी और ए सी नेगेटिव बी, यानी कि आंसर कैसे होंगे, बीच वाला हमारा कैसा होगा, नेगेटिव, और अगल बगल वाले पॉजिटिव। अगल बगल शंकर, बीच में कंकर, ठीक है। तो एक तो ये आंसर आएगा और ये सारे के सारे कंकर, ठीक है। तो एडवांस वाले में या तो सारे के सारे कंकर होंगे या बीच वाले शंकर होंगे, ठीक है। बस यही हमारी ट्रिक है। अगर आपको ये सब कुछ, ये ट्रुथ टेबल वगैरह ये समझ में नहीं आई तो भूल जाओ, गोली मारो, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है आपसे आंसर पूछ रहा है। अभी देखो आप आंसर लगाओगे फटाफट। आओ हमने यहां पर इसके भी 3 सवाल ले रखे हैं। पहला क्वेश्चन है यहां पर हमारा कथन सब में सेम है और निष्कर्ष भी ये 6 के 6 सब में सेम है। अब चूंकि यहां पर देखो 3 चीजें बन रही हैं तो 3-3 के वो बनेंगे ना जोड़े, तो 3-3 के जोड़े बनाए जाएंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ऐसे ही ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन आ रहे हैं। पिछली बार जब 2016 में आया था तब थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, वो थोड़ा कठिन भी था, वहां पर गलती के चांसेस भी थे, लेकिन यहां पर ये जो अलग अलग कर दिया ये काफी अच्छा किया है। देखो यदि आज शनिवार है तो कल सोमवार या मंगलवार है। देखो आज शनिवार है, इसको मान लो ए, कल सोमवार है इसको मान लो बी, कल मंगलवार है इसको मान लो सी, ठीक है, ए बी सी। अब लिख लो ये क्या है, पहले नंबर का क्या है, ए है, ये ए नॉट है। कल सोमवार है बी,
कल सोमवार नहीं है, बी नॉट। कल मंगलवार है, सी, कल मंगलवार नहीं है, सी नॉट। अब देखो पहला आंसर क्या कह रहा है, 156। थोड़ा मैं इसको ले आऊं इसमें, हाँ 156। 1 का मतलब क्या है, ए, 5 का मतलब क्या है, सी, और 6 का मतलब क्या है, सी बार। जब भी दो एक साथ आ जाए, तीनों नहीं आ पाए ना, ए बी सी तीनों आने चाहिए थे, तो तीनों नहीं आ पाए, गलत। इसको तो वैसे ही देख के ही गलत कर देंगे। 6 5 1, 6 में क्या है, सी बार, और फिर क्या है 5 में क्या है, सी, और 1 में क्या है, ए। ये भी गलत, तीनों नहीं आ रहा है एक साथ। 4 6 1, 4 में क्या है, बी नॉट, 4 में क्या है, बी नॉट, 6 में क्या है, सी नॉट, और 1 में क्या है, ए। और यहां क्या आ रहा है, 6 में क्या है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखो दो कंकर आ गए, तीनों होने चाहिए थे, गलत। ये क्या है, 6 4 2, सी नॉट, 4 क्या है हमारा, बी नॉट, और 2 क्या है, ए नॉट। ये हमारा आंसर हो गया। देखो सी नॉट, बी नॉट, ए नॉट, पीछे से सी नॉट, बी नॉट, ए नॉट। अब यहां इन दोनों का क्रम भले सक आपस में चेंज होता रहे, कि सी की जगह बी, बी की जगह सी आ जाए, ए नॉट होगा लास्ट में। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। क्लियर। अब ऐसे ही अगला देखते हैं, अगला भी बना लेते हैं। 136। अब आपको वो नहीं दिखाई दे रहा होंगे ऊपर शनिवार रविवार, ये तो मैं लिख लिए, मुझ पे भरोसा रखो। अब मैं यहां पर लिखता हूं, 1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए लिख सकता हूं। ठीक है, सवाल वही है, ऑप्शन ही तो चेंज कर सकते हैं वो, तो ऑप्शन उनने दूसरे दे दिए। क्योंकि देखो कितने आंसर होते हैं इसके, 3 आंसर होते हैं, 3 निष्कर्ष होते हैं, इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए। एक निष्कर्ष क्या होता है, यही निष्कर्ष होता है, सी बी ए या बी सी ए। एक तो ये आंसर हो जाएगा, और एक आंसर क्या हो जाएगा कि बीच वाला ये और अगल बगल वाला पॉजिटिव, बीच वाला नेगेटिव, अगल बगल वाला पॉजिटिव, एक ये होता है। ठीक, तो यहां देखेंगे वो भी क्या है, शुरुआत में कौन होना चाहिए, शुरुआत में आपका ए होना चाहिए, ए शुरुआत में वो होगा तभी बीच वाला वो मानेंगे। ठीक है, ये नहीं कि ए आपका पीछे आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं। तो यहां देखो ये ए, 3 नंबर पे क्या आ रहा है, बी, और 6 नंबर पे क्या आ रहा है, सी बार। तो ये तो गलत हो गया ना, गलत, बीच में आना चाहिए था, ये ए तो शुरुआत में आना चाहिए था, और ये जो निगेटिव वाला ये बीच में आना चाहिए था। 1 5 4, तो ए आ गया शुरू में, बिल्कुल ठीक है, चलो हम चल रहे हैं। 5वें नंबर पे क्या है, सी, और फिर 4थे नंबर पे क्या है, बी नॉट, तो ये भी गलत। 1 1 1, ए 1 1 1, फिर ए और फिर ए, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला 1 1 1 1 का, तीनों बार ए ही ए आ गया, ए बी सी तीनों आने चाहिए थे। 1 4 5, ए और 4 पे आ रहा है बी नॉट, और 5 पे आ रहा है सी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखो कैसे आंसर हुआ, आगे से यस यस सही होता है, तो ए तो यस हो गया। अब डी को और यस करना है, तो डी को यस कैसे करेंगे, और लॉजिक और लगा देंगे यहाँ, तो बी नॉट सी और में यस होता है, तो ये यस हो गया। ठीक है, ए याद ये रखना है कि बीच में निगेटिव। अब ये देखो 1 2 3, 1 पे क्या आ रहा है, ए, 2 पे क्या आ रहा है, ए नॉट, यहीं पे खत्म कर दो, ए और ए नॉट दोनों साथ में आ गए। 1 6 4, 1 पे क्या आ रहा है, ए, 6 पे क्या आ रहा है, सी नॉट, एंड 4 पे क्या आ रहा है, बी नॉट, ये भी गलत, 2 नॉट आ गए, तीनों नॉट आते वो भी पीछे से, ए आपका यहां पे ये ए भी नॉट आना चाहिए था। ए आ गया 1, 1 से ए, 6 से क्या आएगा, सी नॉट, और 5 से क्या आएगा, सी, तो यहां पर सी सी एक साथ आ गए, हटा दो। 1 से क्या आएगा, ए, 6 से क्या आएगा, सी नॉट, और 3 से क्या आएगा, बी, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि बीच में सी नॉट है और शुरुआत में ए है। तो ये मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई थी, हालांकि वो कोई गलती नहीं थी, तो वो मिस्टेक जो हुई थी हमारी, वो आपको बता दूं, ये 3रे नंबर के प्रश्न में, दलाल पार्टी कार्यालय में मिलेगा या वीडी के घर मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर चौथे ऑप्शन में मैंने क्या लिख दिया था, ए नॉट ए लिख दिया था, यही ना, तो ए नॉट ए नहीं है यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, देखो 3 और 1, 3 पे क्या है, बी स्टार, 3 पे क्या है, बी स्टार, बी स्टार और
फिर क्या है हमारा 1 पे क्या है ए। तो मैंने आपको बताया था कि ये बी स्टार ए भी आंसर नहीं होगा। देखो स्टार में हमेशा आंसर क्या होता है, हमने देखो उसमें भी हमने क्या है, मैंने थोड़ा ज़्यादा समझा दिया, इस वजह से काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट में समझाऊँ ना तो पूरा और ख़त्म कर दूंगा 1 मिनट में। अगर आप समझने वाले हो तो 1 मिनट में समझ जाओगे। क्या स्टार क्या होता है, सख्ता वाला सेंटेंस स्टार का होता है। नॉर्मल सेंटेंस तो नॉर्मल होता है, बार वाला नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है कि नहीं बार वाला, ठीक। तो यहाँ पर और वाले सेंटेंस में अगर पहला नेगेटिव हो गया तो दूसरा पॉजिटिव होता है, ये सही होता है। पहला अगर ये नेगेटिव है तो दूसरा ये पॉजिटिव होगा, ये भी सही होता है। और अगर पहला पॉजिटिव है तो दूसरा स्टार वाला सही हो सकता है। ये कभी सही नहीं होगा कि पहला आपका स्टार वाला है और दूसरा पॉजिटिव है, ये गलत। ये स्टार वाला कर दिया फिर पॉजिटिव कर दिया, गलत, ठीक है। तो ये कंडीशन ही वहां पर बन सकती है। कौन सी कंडीशन बन सकती है, ये कंडीशन ही बन सकती है। बस खत्म, पूरा का पूरा और खत्म। जो भी 20 मिनट का था नहीं करना था, बस इतना करो, ठीक है, क्लियर है। सख्ता वाली भी कंडीशन यहीं पे खत्म हो जाएगी। सख्ता केवल तभी होगा जब पहला वाला पॉजिटिव है, पहला वाला पॉजिटिव है तभी सख्ता आएगा। पहला वाला अगर नेगेटिव है उसके साथ कोई सख्ता लगाता फिर सख्ता तो आएगा ही नहीं, फिर तो आना ही पड़ेगा बी को, तो ये गलत, ठीक है। तो पहला पॉजिटिव है तभी सख्ता वाली कंडीशन आएगी, और ये नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, तो ये इतनी जो भी थी उसमें आपको क्लियरिटी अगर नहीं समझ में आई हो तो मैं कुछ क्वेश्चन भी ले लूँगा, ठीक है। रात में मैं जो भी आपकी लाइव सेशन लेता हूँ वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा दूंगा, तो उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।